तस्वीरें इस जमीन पर जो जन्नत है वहां की है। सड़कों पर, घरों की छतों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, कश्मीर में जहां देखिए हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, क्योंकि -10 डिग्री तक पहुंच चुका है धरती की जन्नत का टेम्परेचर। पूरी घाटी में बारिश और बर्फबारी ने सर्दियां शबाब पर पहुंचा दी। हुसैन, पहलगाम, लेह, गुलमर्ग, काजीकुंड, कुपवाड़ा सभी जगह पारा माइनस में है। टूरिस्ट वहां जाकर कबाने वाली ठंड का आनंद ले रहे हैं। वैसे दिसंबर की शुरुआत तो गर्म हुई थी, लेकिन कल हुई बारिश के बाद से हवा में ठंडक यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ गई है और लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। ये तो श्रुतिका बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने की उम्मीद जता रहे हैं। और ऐसा हुआ तो जरा सी लापरवाही सेहत पर भी भारी पड़ने वाली है और सबसे ज्यादा खतरे में होगा आपका दिल। हार्ट अटैक की खबरें तो अभी से आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्दियां आते ही क्यों हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लग जाते हैं। देखिए श्रुतिका, क्योंकि सर्द मौसम में ठंडक में ब्लड वेसल्स जो होती है वो सिकुड़ती हैं, श्रिंक होती हैं, खून की सप्लाई धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से दिल पर खतरा बढ़ता है। उसमें भी सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने की खबरें ज्यादा मिलती हैं और अगर कोई ठंडा पानी डायरेक्ट सिर पे डाल ले तो भी मुश्किल होती है। क्योंकि हुसैन, जब भी हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं और जब भी रात में या सुबह रजाई कंबल से कोई भी व्यक्ति बाहर निकले तो एकदम से ना उठे। ठंड के मौसम में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और एकदम से उठने पर कई बार खून हार्ट ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, नतीजा हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या। और इसीलिए जब भी बिस्तर को छोड़िए तो सबसे पहले जरा बैठिए, ठहरिए कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और करीब 1 मिनट के लिए पैर नीचे लटका लें बेड से और फिर जैकेट या स्वेटर पहन लें, शॉल ओढ़ लें। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन जो आपका है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप जरा सा अपना आगे का काम बढ़ाएं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबको बताइए, क्योंकि जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये बड़ी अनहोनी को टाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आज पता चलेंगे और ये तो सिर्फ एक टिप मैंने बताई। स्वामी रामदेव ऐसे बहुत सारे टिप्स बताएंगे क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा भंडार है। तो चलिए उन्हीं के पास चलते। देखिए आज साइकिल चल रही है, मतलब ये साइकिल चलाने से भी जो है सर्दी दूर भागती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। साइकिल चलाना दिल को भी मजबूत करता है। बहुत बहुत प्रणाम। अब आप इतना नाजुक बना रहे हो लोगों को, अच्छी बात है। ये छोटे छोटे टिप्स काम आएंगे। कैसे उठना, ज़्यादा ठंडा पानी सिर पे मत डालना। हम तो गांव की भाषा में खेड़ी बोलते, होद बोलते हैं, उसके ठंडे पानी से नहाया करते थे और उठते ही हम तो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ठंडा आगे आगे हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। स्वामी जी साइकिल जबरदस्त साइकिलिंग करते हैं और हम तो साइकिल भी खड़ाऊ से चलाते हैं। देखो क्या साइकिल भी खड़ाऊ से चल रही है। और ये और हाँ, और हम तो खड़ाऊ में भी दौड़ लगाते हैं, खड़ाऊ में भी दौड़ लगाते हैं। और देखो इधर ये हमारे भैया को हार्ट के ऊपर ये गरम गरम तेल डाल रहे, आंख बंद करके रखना भैया, और इससे हार्ट की सारी नसें खोल देते हैं। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी से गूगल से हवन करवाते हैं। चलो खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई तो मैं बैठे बैठे। सुबह सुबह उठते ही जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, ये जो लहसुन है ना, उसकी 3 से 5 कली, 1 2 3 4 5, देखो इसको गाय के घी में भून दिया गया। इसकी तीक्ष्णता, इसकी तामसिकता, उष्णता गायब हो गई। चलो करो ऐसे। और क्या करना, सुबह सुबह एक बार पूरा दौड़ लगाना, पसीना बहाना। मैं कहता हूं हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। तो जो टपकना नहीं चाहते वो हमारे साथ सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। तो एक ये ऐसे, फिर दूसरा ऐसे। देखो ये 2 तो जरूर करना।
ऐसे। और सुबह सुबह फिर भी ज़्यादा ठंड लगती है तो अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके और ठीक। उसमें थोड़ा शहद डाल के पी लेना, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। शिला तुलसी, शिलाजीत, दूध में हल्दी, अर्जुन की छाल, सुबह सुबह ही। चाय को भी छोड़ो, चेंज करो थोड़ा सा लाइफ में। ये दूसरा। ये तीसरा, हमारा हार्ट जिसके बारे में मैं कल बता रहा था, लगभग 450 ग्राम का हमारा हार्ट 1,15,000 लीटर, 1,15,000 बार तो धड़कता है और 7,600 लीटर, 1,15,000 बार धड़कता है और 7,600 लीटर ब्लड को पंप करके 1,00,000 किलोमीटर लंबा, जिससे धरती को ढाई बार लपेटा जा सकता है, वहां सब जगह ब्लड की सप्लाई कर देता है। और ये एक सेकंड, स्वामी जी इसीलिए तो आज का पूरा कार्यक्रम हमने हिस्से में आराम करता है, ढक ढक ऐसे। आज का पूरा कार्यक्रम स्वामी जी हमने इस हार्ट का जो ख्याल रखेंगे ना, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। 100 साल नहीं 200 साल जिएंगे सब। पूरा कार्यक्रम दिल को आज डेडिकेट हमने कर दिया है। असल में लोग समझ नहीं पा रहे होते स्वामी जी, जब वेदर जो है चेंज होता है तो फिर कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे बॉडी का ख्याल रखना है, बॉडी ऑर्गन्स का कैसे कैसे ख्याल रखना है, उसकी वजह हमने इसलिए शुरुआत में कार्यक्रम के बता दी। कश्मीर में जो पारा स्वामी जी है वो माइनस में जा चुका है, अब बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, अब जाहिर है उसका असर जो मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। और कल तो स्वामी जी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो गई है। अब देखिए ये तस्वीरें देख करके बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा होगा कि वो कश्मीर हो आते भाई, लेकिन उसको कश्मीर की सर्दी बर्दाश्त करने की भी ताकत पहले पैदा करनी होगी अपने अंदर ना। तो भयंकर सर्दी स्वामी जी पड़ने वाली है, तो ऐसे में दिल का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दिल को स्वामी जी इतना मजबूत कर दीजिए कि जो लोग कश्मीर जाना चाहें, इस बर्फबारी का मज़ा लेना चाहें, वो भी जा पाएँ और मैदानी इलाकों की सर्दी भी झेल पाएँ। सर्दी पड़ने वाली नहीं है, सर्दी पड़ चुकी है। अब हार्ट को अच्छा रखना है, हार्ट के साथ अपने लीवर को भी। सर्दियों में ज्योत्सना को पता है, पहाड़ों में जो लोहे की पाइपलाइन है ना, वहां पर भी पानी तक जम जाता है। तो हमारे ब्रेन की, हार्ट की, बॉडी की जो पाइपलाइन है ना 1,00,000 किलोमीटर लंबी, उसमें कहीं पर भी ब्लड जमे नहीं। इसके लिए लहसुन का, अर्जुन का, दालचीनी का, आज बहुत रामबाण में भी बहुत कुछ बताने वाले हैं स्वामी जी। आपके सामने बहुत सारे उपाय बताएंगे, वो सब प्रयोग करें। देखिए जरा कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, पेड़ों की पत्तियों पर, टहनियों पर, सड़कों पर, घरों की छतों पर। ये कितना खूबसूरत तस्वीरें हैं, लेकिन इसका आनंद तो तभी ले पाएगा कोई जब मजबूत होगी उसकी इम्यूनिटी, उसका दिल मजबूत होगा, तभी जाके माइनस को झेल पाएगा वो। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए रोज सूर्य नमस्कार करना है, रोज हमारे साथ में दंड बैठक लगानी है, इससे हार्ट भी मजबूत होगा। हमारा 1.5 किलो का लीवर, 140 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा ब्रेन और ये 1 किलो के लगभग फेफड़े, हाँ 2 फेफड़े हमारे, पेनक्रियाज हमारा, छोटे बड़े थायराइड 25 ग्राम का, और जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तो चने के बराबर सा होता है और उससे करीब 500 प्रकार के केमिकल सोर्स हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। बड़ा जबरदस्त परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है और ये सारा एक्टिवेट होता है योग से। लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लो ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फ्लेमेशन, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इसलिए हम सुबह सुबह यहाँ से शुरुआत करते हैं 10 बार से। मैं तो कई बार लगा चुका हूँ। ये तो मेरा एक्स्ट्रा में होता है ये इंडिया टीवी वाला। तो इससे पहले मेरी सुबह तो 3 बजे से शुरू हो जाती है ये ऐसे। और देखो मेरे को देख करके भी एक दिन मत लगा ना, कभी पता लगा कि पहले दिन इतना लगा लिया, अगले दिन खड़ा ही ना हुआ गया, होले होले करो फिर ऐसे ये ऐसे। स्वामी जी सारा मजा बोनस में ही है। तो योग कहा जाता मूल से ज्यादा सूद मजा देता है। तो ये इंडिया टीवी वाला ज्यादा मजेदार है। ये ऐसे ऐसे। तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट
क्वालिटी लाइफ जीना है हमें, और किसी प्रकार की डेफिशिएंसी भी नहीं रहने देनी। देखो सामने सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के साथ हमने सूर्य नमस्कार किया, अब भुजंगासन कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, ठंड भगा रहे हैं। और हाँ, अलग अलग प्रकार की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसीज, लो इम्यूनिटी, कमजोरी ही बीमारी है मेरे साथ भाई। तो ना हम फिजिकल ना इमोशनल डेफिशिएंसी रहने देंगे। सूरज की धूप में विटामिन डी भी पूरा मिलेगा, फिर जो सामान्य दाल रोटी खाएंगे उसी से ही पूरी ताकत भी बन जाएगी। और साधारण दंड के बाद ये ऐसे पार्श्व दंड भी ऐसे, और हनुमान दंड भी, ये पार्श्व दंड है ऐसे। फिर लौकी कह रहे मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, ये लौकी और इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा आंवला और डाल दें। आंवला भी बड़ा जो है स्वादिष्ट होता है। आंवला जो है ये लौकी के साथ आंवले का जूस मिला दो, इससे ना लौकी का जूस स्वादिष्ट बन जाता है। लौकी में आंवला मिला दो, थोड़ा धनिया मिला दो, इसी में थोड़ा व्हीटग्रास और एलोवेरा भी मिला दो, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। अर्जुन की छाल दालचीनी की मैंने चाय बताई, ये तो अपने घर में ही कर सकते हैं ना। बताओ, हम होम रेमेडी भी बताते हैं और रेडीमेड उपाय भी बताते हैं। फिर हमको कार्डियोग्रिट, हृदय अमृत, अर्जुन घनवटी, लिपिडोम, ये सब भी देना पड़ता है। कोलो, गार्लिक, लंबे लंबे श्वास, ऐसे। तो ये तो हमारा रोज का पावर योगा, ये रोज का चल रहा है हमारा मिश्र दंड, ऐसे ऐसे। ये बहन जी तो बड़ी जोर से लगी हुई, क्या नाम तेरा? कहाँ से? उड़ीसा से। ओडिशा से। क्या नाम बताया? किलोत्तमा। चलो भाई, किलोत्तमा बड़ा उत्तमा योग कर रही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये चलो भुजंगासन सब करो ऐसे एक साथ जी। अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी मेरे भाई 10 बार से शुरू करके 100 बार का टारगेट है, पूरा कर ही लेना, होले होले कर। स्वामी जी लखनऊ में, अरे भाई अपने लखनऊ में स्वामी जी उड़ीसा कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन हुआ और वहाँ एक्सपर्ट्स ने बताया कि कोविड के बाद आर्टरीज के अंदर खुरदरापन आ गया, खुरदुरापन और सूजन आ गई, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है और इसी वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। तो यानी कोरोना के चले जाने के इतने वक्त बाद भी मौत की वजह कोरोना बन रहा है, उसकी वजह से जो दिक्कतें बॉडी में आई थी। तो जो आर्टरीज में जो खुरदुरापन आ गया है या आर्टरीज में जो दिक्कत है, ये कैसे, चलो इस डैमेज को कैसे ठीक किया जाए स्वामी जी? अरे आर्टरीज में खुरदरापन नहीं मेरे भाई हुसैन जी, जीवन का रास्ता ही उबड़ खाबड़ हो गया। अब ये जो उबड़ खाबड़ उसे समतल कैसे बनाए स्वामी जी? जिंदगी का सफर करने वाले योग का दीप तन में जगा ले, मन में जगा ले। सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर तू जगमगा ले। तो ये योग की रोशनी, योग का प्रकाश, देखो ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, भुजंगासन भी और ये गोमुखासन भी। तो ये जो खुरदरापन आ गया है ना, उसको अंदर से स्मूथ करने के लिए 1 चम्मच तो गाय का घी खाना गर्मा गर्म। 5 ग्राम से शुरू करें, 10 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। और लोग कहेंगे हार्ट में तो घी बंद करते हैं, यही तो बेवकूफी है। सुबह 1 चम्मच घी जरूर खाना, 1 चम्मच गर्म गर्म, फिर ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। तो अंदर से सारा स्मूथ हो जाएगा। खुरदरी खुरदरी हार्ट की जो लाइनिंग, उसका पूरा अलाइनमेंट बिगड़ गया है ना, वो ठीक हो जाएगा। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बताया था, कार्डियोग्रिट और हृदय अमृत बताया था, ये तो लेना ही लेना।
नहीं तो अर्जुन अरिष्ट जिंदाबाद रेडीमेड है। जो अर्जुन की छाल दालचीनी काढ़ा बताते हैं ना, ये पी ले तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अर्जुन अरिष्ट ये बड़ा ज़बरदस्त है? ये ले ले। और लौकी का जूस, और जिनकी कफ और वात की प्रकृति हो, जैसे हमारी महाराष्ट्र वाली माता, इसको तो वात भी था, इसको पित्त भी था, कफ भी था, त्रिदोष था, सारा ठीक कर लिया। क्या नाम है? दीप्ति। इसके तो योग की दीप्ति मिल गई, और इसके पड़ोस वाली तो दौड़ रही थी अभी। तो क्या नाम बेटा? चारू। इसके तो वो कहाँ गई तेरी बेल्ट? वो पड़ी है, लेके आओ उसको। वो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस और स्क्लेरोसिस, ऐसी बुरी हाल अब तो ठकाठक चल रही है। और पहले तो ऐसे तंगड़ पटिया जैसे वो काठी सी बांधते हैं ना घोड़े पर और हाथी पर और ऊंट पर, वो तंगड़ पटिया लेके चलती थी। हाँ, मैं सुबह सुबह मैंने कहा ये कौन सी घोड़ा घोड़ी की तंगड़ पटिया ले आई। अभी छूट गई सारी। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो चारू के लिए। चारू लो, इस संग्रहालय में रखना इसको। ये है भुजंगासन मरकटासन की महिमा। तो क्या बात है। देखो, तो मैं कह रहा था लौकी का जूस मत पीना, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है। लौकी का क्या पीना? उबाल के सूप बड़ा जबरदस्त बनता है। बस थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा पतंजलि का बंधानी हींग जी। वो ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे, कहीं का तो खरीद रहे हैं, तो पतंजलि का खरीद रहे हो तो क्या दिक्कत है। तो ये जो है ये गोमुखासन के साथ लौकी के जूस के बारे में, सूप के बारे में बताया। नहीं तो सब्जी खाओ ना अपना। और हाँ, ये हार्ट के लिए ये भी बड़ा अच्छा है। तो भुजंगासन और ये गोमुखासन, ये स्कंध संचालन और ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए। ये भी बड़ा अच्छा है। चलो खड़े हो जाओ ऐसे। और लौकी की तरह ही पेठा भी बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन ये मोटा तगड़ा होता है। हाँ, इसका जूस निकाल के जो इसका गुद्दा बच जाता है ना, उसकी बड़ी बना करके खाएं। पहाड़ में तो इसकी बड़ी को बहुत डिलीशियस मानते हैं, और सच में होती भी है। और उसको बहुत ज़्यादा उसको गौरव देते हैं परिवार के लोगों को, जिनको ये कद्दू की पेठे की बड़ी मिल जाए ना, तो उनको लगता बस उनको सब कुछ मिल गया। तो ये उसकी सब्जी भी बनती है। तो खुरदरी जिनकी हो गई है, झोली में भी बड़ी डाली जाती है, झोली भात सर्दियों में। और स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी मेरी बहन। और प्रिवेंशन तब होगा जब हमें अपनी बीमारी और उसके सिम्टम्स के बारे में, उससे होने वाली दूसरी परेशानियों के बारे में पता होगा। स्वामी जी, अब हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह है की वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है, और इसका लोगों को पता तक नहीं चलता। लोग कैसे अलर्ट रहें कि ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत उन्हें ना आए, और क्या उपाय उन्हें करने की जरूरत है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो परफेक्ट रहे, खासकर सर्दियों में? तो देखो, आजकल तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, पता लगता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। ब्लड थिनर फिर खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते रहते हैं, और हमने देखा पूरा उससे ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। तो अपना ब्लड प्रोफाइल, पूरा लिपिड प्रोफाइल, मैं तो कहूँगा लीवर किडनी प्रोफाइल, पूरा बॉडी का ही प्रोफाइल, अपनी पूरी अंदर की बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको ठीक रखना है। तो उसके लिए बेस्ट है एक तो सुबह सुबह योग करना, गर्म पानी पीना, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लहसुन तो मैंने बताया ही था। इससे बात भी नहीं होगा, ठंड भी नहीं लगेगी, हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ों से खतरे से बच जाएंगे। कुछ लोगों ने लहसुन और प्याज की इतनी निंदा की है, बट मैंने कहा ना, घी के स्पर्श से ही, गाय का घी, गाय तो जिसमें सब दैवी शक्तियों का, देवताओं का वास है, उससे इसकी तीक्ष्णता, तामसिकता, इसका तमोगुण, रजोगुण सब दूर हो जाता है। इसलिए देखो, हम कभी लहसुन प्याज नहीं खाते थे, लेकिन हमने इसका संस्कार कर दिया तो ये सब चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टी। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अब देखो, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, वेट बढ़ता है। देखो, कमर मेरी जैसी होनी चाहिए। हाँ, इससे भारी कमर है तो समझ लो खतरा है। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये हमारी बहन ने तो कैंसर को मात दे दिया। क्या नाम है तेरा?
सीमा के लिए खड़ी हो जा। जोरदार ताली बजा दो भाई एक बार। कैंसर को मात दे दिया। लो क्या जबरदस्त काम किया। चलो, और अब लगी भी है कैंसर को मात दे करके भी। हाँ? और 90% फेफड़े खराब हो गए थे हमारे, क्या अजय कुमार, अजय भटनागर जी। हाँ, सबसे पहले अजय भटनागर जी भटक गए थे। हाँ, बीच में ही लटक गए थे। यमराज के यहाँ से यात्रा करके वापस लौटे। 90% फेफड़े गड़बड़ हो गए थे। योग किया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, और अब तो श्वासारी ब्रोनकॉम जबरदस्त हैं। तो देखो, ये 2 अभ्यास बैठ करके कोलेस्ट्रोल अच्छा रहेगा, हार्ट भी अच्छा रहेगा। और कोलेस्ट्रोल के लिए हमने घरेलू उपाय तो बताए, और इसके लिए लिपिडोम, ये कोलोग्रीट, ये भी हमने दे दिया। और ये अर्जुन की छाल की अर्जुन घनवटी भी। हाँ, अरे स्वामी जी, शरीर के अंदर खून गाढ़ा हो रहा है। ये 2 और 3। स्वामी जी, शरीर के अंदर खून गाढ़ा हो रहा है, थिकनेस कम हो रही है, ये इसका कोई सिग्नल होता है क्या? कुछ पता चल सकता है पहले टेस्ट करवाने से पहले? टेस्ट अगर नहीं करवा रहे हैं, कोई इंडिकेशन है बॉडी का? हाँ, 2-3 सिग्नल होते हैं। एक तो सांस फूलने लगती है, एक ये तो बड़ा सिग्नल है। वो तब होता है जब इसका हार्ट पर भी असर आ जाता है। दूसरा जो है, इसका एक सिग्नल सब में नहीं आता, 25-50% लोगों में आ जाता है। यहाँ आँख के नीचे थोड़ी सूजन सी आने लगे, और एक यहाँ सफ़ेद सफ़ेद एक जो है निशान सा उभरने लगता है। ये एक इसका सिम्टम है। बाकी तो ऐसे देखने से पता नहीं लगता। कई बार एकदम पतलू राम जो सिंगल हड्डी है, कंकाल नाथ, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चलिए, कुल मिलाकर के अपने आप पर निगाह रखने की जरूरत है। बीच में अपना टेस्ट भी करवाते रहें, बॉडी चेकअप करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। योग करते रहिएगा तो वैसे भी आपके सारे पैरामीटर्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। स्वामी जी, जैसा कि हमने कहा हाँ, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रहेंगे। हाँ स्वामी जी, देखिए दिल्ली एनसीआर में कल बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है कुछ जगहों पर। अब जाहिर है इसकी वजह से ठंड बढ़ी है, और ठंड में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली जो बीमारियां हैं उनमें हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है। अब इसके अलावा अस्थमा है, डायबिटीज़ है और आर्थराइटिस भी है। ये भी बहुत परेशान लोगों को करती है। लेकिन हार्ट डिजीज़ का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है पसीना ना आने से। जी स्वामी जी, नसें चूँकि सिकुड़ती हैं, बीपी बढ़ने से अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो नसों की सिकुड़न है, नसें जो श्रिंक हो जा रही सर्दियों की वजह से, इसको प्रॉपर रखने का कोई उपाय है क्या? इसके लिए 10 उपाय बताता हूँ, कोई 1-2 भी कर लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। गूगल, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, लाक्षादि गूगल, चंद्रप्रभावटी में भी गूगल भी होता है, लौह भस्म भी होती है, और उसके अंदर बहुत से और भी शरीर के पोषक तत्व होते हैं। गूगल से हमारे शरीर के अंदर, गूगल से हवन करो, जैसे हमारे यहाँ स्वामी नकुल देव जी हवन कर रहे हैं। गूगल से हवन करो, गूगल से अंदर का ब्लॉकेज निकल जाता है। लहसुन पहले ही बता चुका, अर्जुन की छाल, दालचीनी बता चुका हूँ, लौकी और पेठे का जूस या सूप ये पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा और सुनो, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो। आंवला एलोवेरा गिलोय तेज गर्म पानी में पियो, थोड़ा सा आधी चम्मच शहद डाल करके। साहब पूरा अंदर से सारा इन्फ्लेमेशन, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स सब शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही मरकटासन और पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है। गोधन अर्क सारे बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारी नेगेटिव एनर्जी सारे शरीर को अंदर से धो देता है गोधन अर्क। और वजन भी बढ़ा हुआ है तो मेदो हर वेट को साथ में ले लो, खाली पेट वेट को ले लो, खाने के बाद मेदो हर ले लो। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, देखो यज्ञ जो चल रहा है ना, यज्ञ गूगल के साथ, और गूगल के साथ दालचीनी और ये अर्जुन की छाल, इससे हृदयेष्टि बनाते हैं, हृदयेष्टि से हवन कर रहे हैं। अब जो इसकी भस्म है, यज्ञ की भस्म पी लो, पूरे अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी और भूत व्याधा, ग्रह दोष, वास्तु दोष, भविष्यवाणी में कई प्रकार के दोष और बताते रहते हैं हमारे इंदु प्रकाश जी। तो सारे ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, यज्ञ से, यज्ञ की भस्म के पानी पीने से, यज्ञ का तिलक लगाने से दूर हो जाते हैं। लो, ये भी एक उपाय है, यज्ञ की भस्म का पानी। और हाँ,
सुबह सुबह एक बार दौड़ लगाओ या साइकिलिंग करो जैसे हम करके आए थे। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन देखो, ये 2-2 मिनट करना जरूरी है ऐसे। और बीपी हो तो मैंने कहा मरकट आसन, बीपी भी बढ़ता है सर्दी में, और ये हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी सुबह सुबह जो आपने साइकिल चलाई है ना, लेट करके ये पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूक आसन बहुत जरूरी है। और अलसी के बीज खा लें, आज वो बताने वाले हैं, अलसी के बीज खा लें सुबह सुबह। साहब कभी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सब नस नाड़ियों में खून बराबर चलता रहेगा। और किसी की नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है ना, तो अश्वशिला ले लें। अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। स्वामी जी जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह आपने कार्यक्रम की शुरुआत साइकिल चला के की है, अखिलेश इसके लिए खास तौर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और अच्छी बात ये भी कि कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं कहीं इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस ना पकड़ा देता है। खैर, अरे हम तो जीवन को भी कमल की तरह खिला देते हैं। बीजेपी वाले भी शुक्रिया करेंगे, सबके हाथ मजबूत करते हैं, हमारे हाथ सबके साथ। तो कांग्रेस वाले भी शुक्रिया करेंगे, घड़ी ठीक चलती रहे। अजीत पवार जी भी शुक्रिया करेंगे। क्या बात है। और जो है जीवन की लालटेन ना बुझ जाए तो हमारे लालू यादव जी भी शुक्रिया करेंगे। हाथी की तरह मदमस्त रहो, हाथी की तरह मस्त रहो, कुत्ते भौंकते रहेंगे। क्या बात है। मायावती जी भी झाड़ू से घर की शुक्रिया सफाई भी करते रहो। ये तो ऐसा ही है मामला। देखो, योग की झाड़ू से शरीर के अंदर की सफाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुरा। तो आपने तो स्वामी जी वाला काम कर दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन आपने सबको अपने साथ ले लिया है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी देखिए, ठंड के मौसम में ज्यादातर हार्ट अटैक के मामले सुबह और रात के वक्त देखने को मिलते हैं। एकदम से बिस्तर से निकलने से सर्दी का एक्सपोजर जब फौरन से होता है तो हार्ट अटैक के साथ साथ कई बार ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो स्वामी जी ये रात और सुबह का मसला क्या है और क्या सावधानी बरती जाए जब बिस्तर से निकला जाए, जब सुबह उठा जाए? सुबह प्रचंड ठंड होती है और सुबह उठते ही एक तो ऐसे थोड़ा हाथों को ऐसे मसल ले, पूरी ऊर्जा हाथों और पैरों में होती है। सुबह सुबह ऐसे मसल ले और हाथों को तेज मसल करके और थोड़ा सा बादाम रोगन रखा करें अपने पास में, या गाय का घी। एक बूंद इधर लाओ भाई महात्मा जी, गाय का घी एक बूंद ही लाओ, बस इसी हवन वाली, इससे हाँ। तो यह एक चम्मच ये गाय का घी या डालो, घबराओ मत, ऐसे ये देखो ये ऐसे ऐसे किया और इसको ही पैर पे रगड़ लिया, ऐसे ये ऐसे ऐसे हाथ और पैरों पे, अपने हाथ जगन्नाथ ऐसे ऐसे, ये ऐसे दूसरे पैरों में भी देखो, ये ऐसे 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 कर लिया। हम तो दोनों में एक साथ ही कर लेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और जो पद्मासन में बैठ सके तो पद्मासन में बैठ के ऐसे ऐसे कर लिया और इसको फिर ऐसे माथे पर लगा लेना। पूरी ऊर्जा से आप आप्लावित हो जाएंगे। एक तरीका तो ये। फिर दूसरा तरीका यह है कि सुबह सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें। नमाज पढ़ते हैं तो नमः, नमस्कार है, उज अज अमर नित्य। अज जिसका कभी जन्म नहीं होता उसी को खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, उसको ही निराकार निरंकार ओंकार बोलते हैं। तो खैर, तो सुबह सुबह जैसे नमाज में पढ़ते हैं ना, ऐसे सुबह सुबह उठ करके पहले से धरती माता को ऐसे प्रणाम किया करें। धरती माता को, भारत माता को कहो, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को, भगवान को प्रणाम करें और गरम गरम पानी पिया करें। और हाँ, ठंडे पानी से नहीं ना, थोड़े, अब वैसे तो ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए, लेकिन सर्दी में तो ठंडा पानी काटने को मन नहीं करता, तो थोड़ा सा वार्म वाटर रहे और आंखें बंद करके आंखें धो ले, ठीक है, उतना ठीक चलेगा। और ठंडे पानी को एकदम शरीर पर मत डालना। जिनका वैसे ही कमजोर प्रकृति है, ठंडा पानी डाला पता लगा वो अंदर से चक्का जाम हो गया, ट्रैफिक जाम, और जो है हार्ट अटैक आ गया। बस इतना सा ख्याल रखें। और हम तो सुबह, हमारी सुबह ही जो है वो यज्ञ के साथ होती है। योग करते, यज्ञ करते, ब्रह्म यज्ञ करते, देव यज्ञ करते हैं। गाय का घी का दिया जला करके रखें, उससे हाँ ये अखंड दीप जला करके रखें। और फिर उससे थोड़ा सा गूगल और गाय का घी लेके पूरे घर में उसका फिर वो धुआं कर दे। सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी दूर हो जाते हैं और घर के अंदर गर्माहट आ जाती है। ये छोटे वाला हवन कुंड है ना,
यह भी पूरे देश को हमें उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए बहुत तैयारी चल रही है। उसको देखो, जलाओ भाई। ओहो, ये तो हर घर में इससे आरती भी हो जाती है, इससे धुनी भी हो जाती है, इससे हवन भी हो जाता है। नीचे इसमें ऐसे कपूर जला करके और कपूर जला करके और ऊपर जो है ये कुंड रख देते हैं और ये कुंड 2 मिनट में पूरा प्रज्वलित हो जाता है। और फिर जो है इसके अंदर गाय का घी, गुग्गल और सब सामग्री डाल देते हैं। और तिल का तेल रखना चाहिए, सबसे सस्ता है। तिल के तेल की ऐसे मालिश करें थोड़ा सुबह सुबह, हाथ पैर जैसे मैंने बताया, ऐसे पूरे शरीर के ऊपर तिल का तेल लगा के फिर स्नान करना चाहिए। पहले तिल का तेल लगा के बड़े बुजुर्ग या सरसों का तेल लगा करके फिर नहाया करते थे। आजकल वाले तो ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं नहाते, पपोल के नहाते हैं। और फिर तौलिया भी कैसे लगाते हैं, ऐसे 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 करते हैं। पूरा देसी तौलिया लगा के रगड़ा कर शरीर को ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये ऐसे ऐसे हमें तो ऐसे ये हार्ट की मसाज हो जाती है। देखो ये कार्डिक मसाज होगी, ये ऐसे 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 मतलब मसल अपना हाथ पैर भी ऐसे ऐसे मसलते। और यहाँ तो नौकर रखते हैं पैर, हाथ पैर दबाने के लिए, मसलने के लिए, नुलाने के लिए। और बड़े बड़े सेठ लोग तो अपान वायु भी निकल जाए तो टांग उठाने के लिए भी नौकर रखते हैं। चलो ऐसे करो। स्वामी जी, आप ये रगड़ रगड़ के नहाने की बात कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के तेल लगाने की बात कर रहे हैं। और नहाने से पहले भी कई बार लोग स्क्रबिंग करते हैं अपनी बॉडी की, ड्राई स्क्रबिंग। तो वही जो आप बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, ड्राई स्क्रबिंग में तब्दील हो गई है। और ये भी प्रचलन जो है वापस आ रहा है अब। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ स्वामी जी। बात ठीक कह रही है एकदम। रिपोर्ट ये कहती है कि पहला मील यानी कि पहला खाना देर से करने पर, देर से खाने पर दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं जल्दी खाना खाने वालों को हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाता है। और सर्दियों में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का पूरा शेड्यूल और क्लॉक कैसी होनी चाहिए, एक बार ये भी बता दीजिए। ये थोड़ा सा कठोर शब्दों में बोलो तो ये झूठी रिपोर्ट है, झूठी रिसर्च है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्कम। तो हमारे यहाँ युगों युगों से हमारे जैन साधु कितनी बार खाते आए? एक बार। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने 365 बड़े किले जीते थे और टोटल छोटे बड़े मिलाकर के 500 किले जीते, कितनी बार खाना खाते थे? एक बार। दोपहर का एक बार खाना खाते थे, शाम को फलाहार करते थे जिसमें फल और दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते थे। तो सुबह सुबह तो हमको जूस पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, उषप पान करना चाहिए, अमृत पान करना चाहिए। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा हार्ट बच्चे जैसा है और मैंने 25-30 साल से नाश्ता ही नहीं किया। लो, और लगभग 11 से 12 के बीच में एक बार आहार ले लेते हैं। कभी थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो 1 बजे तक पहुँच जाता है मामला। हाँ, तो ये लोगों में गलत फहमी है कि सुबह ठोक करके भर लो। हमारे यहाँ तो युगों युगों से प्रातः राश माने जो थोड़ा सा जलपान माने बहुत हल्का सा लेते थे। और दोपहर को खाना ठीक ठाक ले लेना चाहिए, शाम को हल्का खाना चाहिए। और शाम का खाना सूर्यास्त से पहले और भोर का सूर्यास्त के पहले और सुबह का सूर्योदय के बाद। तो ये प्रक्रिया ठीक है। तो ये जो एक बात इसमें सुबह थोड़ी सी ये और जो इंटरमिटेंट वाला जो उपवास वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो है ये ज्यादा अच्छा है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, इसमें एक थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए। पुराने लोग अक्सर ये कहते हैं कि नाश्ते को नाश्ते से बढ़ के करो, दोपहर के खाने को खाने की तरह से खाओ और रात में खाने में कोताही बरतो। तो ये वाला फॉर्मूला भी अब पुरानी बात हो गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो देखो अब चीज़ों को ना ये दरअसल कुछ चीज़ें ऐसे चल जाती। देखो पहले ये जो आपने बात कही, नाश्ते को नाश्ते से बढ़कर के करो। सुबह खेत में हल चलाया करते थे, दोपहर होते होते तो 1-2 किलो बा दिया करते थे। हमने खुद ये सब काम किया हुआ है। सुबह सुबह लोग अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों में लग जाते थे, तो उनके लिए ये बात ठीक है जो आपने कही। हाँ, लेकिन आज जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल बदली है उसमें मैं कहूँगा सुबह सुबह तो लो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अर्जुन, दालचीनी,
ये लहसुन का प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं अलग अलग रोगों के लिए। एक दिन मैंने वीडियो बनाया, किसी का खून कम है तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो, मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़ आदि सुबह सुबह या गन्ने का जूस लो। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है, 2 करोड़ पहुंच गया अभी। और अब तो कल मैं देख रहा था सुबह सुबह इंडिया टीवी वाला भी, हमने जो प्रोग्राम दिखाया वो इंडिया टीवी पर तो जो लाखों करोड़ों लोग देखते सो देखते ही हैं, इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ही जो है करीब 2.5 लाख पहुंच गया था अभी सुबह सुबह अभी। तो ये लोगों में अब जो है चीज़ों को कैसे जानना है, देखना है, सुनना है, इसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो जिनको खून की कमी है, जिनको फिर प्लेटलेट की कमी है, उसमें थोड़ा पपीता का और जो अनार का और साथ में गिलोय, एलोवेरा और ये सब प्रयोग कर लो। तो चीज़ें बदल रही हैं, उसके साथ हमको भी बदलना है और समझना है कि कैसी ज़िंदगी, लाइफस्टाइल के नाम पर लोगों ने बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट। अब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि थोड़ी थोड़ी वाइन रोज पिया कर। तो हमने कहा वाइन मत पियो, थोड़ी थोड़ी मुनक्का, अंजीर रोज खाओ, थोड़ा थोड़ा अंगूर रोज खाओ, अनार रोज खाओ। जो खाएगा अनार वो नहीं होगा बीमार। सुबह सुबह एप्पल खाओ, सुबह सुबह अनार खाओ। ये हल्की फुल्की चीजें खानी चाहिए। चलिए, जो वक्त के साथ स्वामी जी नहीं चलेगा, खाते देख लो ना, जो नाश्ते से बढ़ के नाश्ता करते हैं, देख लो पंजाब वालों को, सारा देश का पनीर खा गए, मक्खन खा गए। कुल मिलाकर जो वक्त के साथ नहीं चलेगा, वक्त के साथ नहीं बदलेगा, उसे वक्त गुजरा हुआ वक्त बना देगा। स्वामी जी बहरहाल चलिए, जिसने जो ऐसे भी लोग हमारे साथ स्वामी जी जुड़ते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, तो उनका काम ज़रा प्राणायाम से ही करवा देते हैं। तो स्वामी जी कौन कौन से प्राणायाम हैं जो दिल की हर मुश्किल को आसान बना देंगे, आप वो भी करवा दें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, एक तो ये बटरफ्लाई सब कर लेते हैं बड़े बुजुर्ग, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती। और एक ये हस्त संचालन, ये 2 अभ्यास और साथ साथ प्राणायाम। प्राणायाम से तो 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष पूरा एनर्जाइज हो जाता है। एक मैं बोल रहा था ना, 1 लाख किलोमीटर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। लॉन्ग जो 1 किलो का है, ये 450 ग्राम वाले हार्ट तक पूरा ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई करेगा। वहाँ से 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे जोड़िए 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाएंगे। बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए बात है। आपके 2 शागिर्द यहाँ पर जो बैठे हैं ये प्राणायाम करवाएंगे। और अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, वक्त रामदेव के रामबाण। ये प्राणायाम उज्जाई अनुलोम रामबाण चलाते हैं जी। और शुरुआत में आपने कह दिया था कुछ बहुत खास तैयारी आज आपने कर रखी है, और आज बहुत जबरदस्त तैयारी है। तो देखो, एक तो दालचीनी और सौंफ, दालचीनी और सौंफ इसकी चाय बनाए। देखो, गरम गरम पानी में हमने दालचीनी और सौंफ ये डाल दी और इंस्टेंट चाय तैयार हो गई। और हाँ, ये चाय पिए उबलते हुए पानी में, और इसको दिन भर छान करके ऐसे रख लिया, या दोनों को ऐसे बोतल में डाल के रख लिया, और अपने इसका धीरे धीरे कस आता। स्वामी जी, इसे सुबह सुबह के पहले ड्रिंक के रूप में लिया जा सकता है। मिठास भी होती है इसमें। हाँ, पहले ड्रिंक के रूप में जो इसको पी लेंगे, फिर उनको जिंदगी भर कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये बड़ी जबरदस्त है, मीठी भी है, पीने में बड़ी टेस्टी है। और फिर भी किसी को ज्यादा ही ठंड लगती हो तो इसमें थोड़ा शिलाजीत डाल लें, 1-2 बूंद, या शिला तुलसी का प्रयोग कर लें, या थोड़ा केसर 2-4 पंखुड़ी इसके अंदर डाल लें। खैर, ये है अलसी। ये अलसी भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करवा दी, कहाँ ढूंढते फिरे आलसी लोग। तो ये अलसी 1 चम्मच सुबह सुबह खा लिया करें। थोड़ा रोस्ट कर लें, हल्का सा तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय की घी में हल्का सा रोस्ट कर लें, थोड़ा सेंधा नमक डाल दें और टेस्टी हो जाता है। कभी भी ज़िंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा,
और इससे ओमेगा मिलेगा, दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, दिल और दिमाग के लिए ओमेगा की जरूरत है। दूध अभी में स्वामी जी, हल्दी, मेरी पत्नी भी हाँ, आजकल हाँ, रोज मुझे खिला रही है, कह रही दिमाग दूध कह रहे मेरी तरफ भी तो देखो उबल उबल के। तो ये हल्दी, दूध में हल्दी इतना अच्छा लगता है। कल तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, दूध में हल्दी वाला जो दूध कल दिखा रहे थे ना, उसमें उबाला था कढ़ावनी में। ओहो हो, बड़ा जोरदार है वो। तो ऐसा तो हल्दी वाला दूध में हल्दी उबाल करके ले, गोल्डन मिल्क। जिनमें जो थोड़ा सामर्थ्य हो केसर ले ले। चलिए स्वामी जी, प्रसाद जो और है सुबह लोगों को सुबह बांटिए आप, लेकिन हम आगे ये बढ़ते हैं। लहसुन वक्त जो जो है बताया था ना, योग पंचायत का ये हो चला। बहुत जोरदार है। ये तो परम औषधि है हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये राजस्थान के सिरोही से तस्वीरें आई हैं स्वामी जी, और ये पालघर महाराष्ट्र से ये वीडियो हमें भेजा है, और बहुत सारे लोग देखिए इसमें पंचायत में शामिल हुए हैं। और ये घर की छत पे सिरोही से भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। नागा और राजस्थान से भी तस्वीरें आई हैं। स्वामी जी, आपने पार्श्व दंड का चैलेंज दिया था, उसमें बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए, हमने दिखाया आपको, लेकिन योग पंचायत में ज्यादातर लोग सही तरीके से पार्श्व दंड नहीं कर सके। यानी लोगों को अभी और मेहनत करनी है, अभी आपको और मेहनत करवानी है। इसलिए आज कोई आसान चैलेंज दीजिएगा, कोई विजेता नहीं बन पाया। तो आज का आसान चैलेंज यही है कि दंड बैठक जिसमें एक साथ हो जाती है ना, ये सब करने लग गए। और आजकल ये हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इतना लोकप्रिय हो गया है सपाटा दंड का। ऐसे देखो, थोड़ा उछले आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ये लगाएं। चलो 10 ना कर पाए तो 5 का ही चैलेंज एक्सेप्ट। ऐसे इसको कहते हैं सपाटा दंड। ये छोरी तो बहुत जोर से और अंग्रेजी में यही बर्पीज। उड़ीसा वाली। तो सपाटा दंड जो है ये तो आसान सा है। हाँ। मुझे लगता है इस पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और कोई ना कोई विजेता भी जरूर बनेगा। स्वामी जी, चलिए अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। दंड से ठंड भी भगाएंगे प्रणाम और स्वामी बल जी। भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। धन्यवाद।